चिंता करते हैं, हमें ध्यान रहता है कि आगे चल के जब वो बड़ा होगा तो उसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसको हमें कैसे जल्द से जल्द अच्छा शिक्षा देनी है, अच्छा पढ़ाकर उसको भी सक्षम बनाना है विकास के लिए। ये हम करते हैं ना, अगर परिवार में कोई एक कमजोर हो थोड़ा, इसी प्रकार से जो पूर्वी प्रदेश है, जो उत्तर पूर्व में प्रदेश है, इन प्रदेशों के प्रति हमें संवेदनशीलता से और ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे वो तेज गति से आगे बढ़ पाए। और जैसे हमारे सब पश्चिमी या दक्षिणी राज्य विकास में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही इन राज्यों का भी विकास होगा, तभी पूरा देश डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा सकेगा, तभी 140 करोड़ लोगों का जीवन और उज्जवल बन पाएगा। और इसीलिए अलग अलग माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 14 इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहे हैं। उन 14 पार्क्स में स्वाभाविक है कि देश के अलग अलग राज्य जो जुड़ते हैं निगदिक के साथ, और वो मेरे विभाग में है। वो 14 पार्क देश में अलग अलग प्रदेश में बनेंगे। पर आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है और गर्व भी होता है कि सबसे बड़ा पार्क जिसमें सबसे ज्यादा लागत लगने वाली है वो महाराष्ट्र में है। और हमारी कोस्टल रोड मुंबई की अब वसई तक जब बन के पूरी हो गई तो हम वसई से निकलेंगे, पूरा नरीमन पॉइंट तक आधे घंटे में पहुंचेंगे। वाह 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 वाह। वहां से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे, वहां अटल सेतु लेके मेन लाइन को टच करेंगे और वहां से पूना तक जाएंगे। उस रूट के ऊपर आप सोचिए, आप पूना 2-2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जो नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने जा रहा है 14 में से, जो महाराष्ट्र में एक बड़ा टाउनशिप बनेगी, वो भी इसी प्रकार से हमारे बहुत दूर नहीं है। और वहां पे बड़े पैमाने पे उद्योग भी आए, युवा युवतियों को नई नौकरी के रोजगार के साधन मिले। वहां पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसमें लोग व्यापार करेंगे, लोग अपना अपना कारोबार कर पाएंगे। ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे उस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होगा। मैं मानता हूं कि अकेले महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो अकेले भी एक बहुत बड़ा साधन बनेगा विकास का, जिसका लाभ हम सब ले पाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग जो योजनाएं हैं, अभी युवाओं के लिए योजना 5 स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और निर्मला जी ने इस बजट के माध्यम से लोगों तक दी है। अब ये इंटर्नशिप 1 करोड़ युवा युवतियों को, जो 500 बड़ी कंपनीज है देश की, उसमें 1 करोड़ युवा युवतियों को उनके CSR और केंद्र के सहयोग से 1 करोड़ से अधिक लोगों को यानी पढ़ाई के बाद उनको सक्षम बनाना, उनकी गुणवत्ता सुधारना, उनके काम की, उनका कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट, जिससे वो काम करने के लिए अपनी पूरी ट्रेनिंग ले सके। ये योजना अब शुरू होने वाली है। अगर हमारे सभी यहाँ पे स्थानीय नेता बैठे हैं, अगर हम सब मिलके एक 6 कैंप लगाएं हमारी 6 असेंबलीज में, तो मैं इन कंपनीज को लाके यहाँ पे हमारे जो युवा युवती हैं उनको जुड़ाव कर सकता हूँ। जो पढ़ लिख के अपना डिग्री डिप्लोमा लेके निकलते हैं, 10वीं पास से ज्यादा जो भी बच्चे अब काम करना चाहें, 18 साल की उम्र से ज्यादा होने चाहिए, उनको हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। मैंने कई कंपनी से बात भी कर रखी है, पर जब भी आप लोग तैयार, अगर बारिश के दिनों में हो सके तो बारिश के दिनों में, अगर उसके बाद करना चाहें तो बारिश के बाद, हम इन कैंप्स को लगा के हमारे युवा युवतियों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग और 4 योजनाएं हैं
कुल मिला के 4 करोड़ युवा युवती, 4 करोड़ 10 लाख युवा युवतियों को आने वाले वर्षों में हम इन 5 योजनाओं के साथ केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के लिए सैंक्शन कर चुकी है और उसको आगे आने वाले दिनों में 4 करोड़ परिवारों को आत्मनिर्भर बनाएगी, 4 करोड़ युवा युवतियों को अपने पैर पे खड़ा करेगी, उनको सक्षम बनाएगी इस विकास यात्रा में। ITIs वगैरह का भी पिछले स्लाइड में बताया गया था कि बड़े पैमाने पे, प्रीवियस स्लाइड, बड़े पैमाने पे 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और मॉडल स्किल लोन स्कीम के लोन्स को रिवाइज करके 7.5 लाख रुपए किया गया है। अगर कोई विशेष पढ़ाई करना चाहे, कोई विशेष तरीके से अगर कोई अपने हुनर को बढ़ाना चाहे तो उसको 7.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जर्मनी में एक स्कीम है जिसमें मिट्रेस स्टैंड करके जो कंपनीज है, MSMEs जो है, वो ट्रेनिंग देती है और लोगों को सर्टिफाई करती है। कोई अच्छा वेल्डर बनता है, कोई अच्छा फिटर बनता है, कोई अच्छा लेट ऑपरेटर बनता है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनता है। वो जो स्किल सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को मिलता है भारी ट्रेनिंग के बाद, वो इंजीनियरिंग डिग्री से ज्यादा तनख्वाह दिलाता है इन हाईली ट्रेन्ड लोगों। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चीजों के साथ युवा युवतियों को तैयार करने का बीड़ा उठाया और युवा युवतियों को बड़े पैमाने पे तैयार कर रहे हैं, हमारी अमृत पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं देश की विकास यात्रा के। इसी प्रकार से अलग अलग स्कीम्स है। इसको आगे चलिए। स्टार्टअप्स, आज देश विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग के साथ, मेरा ही विभाग स्टार्टअप का भी इकोसिस्टम देखता है। 1,30,000 से अधिक युवा युवतियों ने विशेषकर नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। उसके माध्यम से बड़े रूप में रोजगार भी उत्पन्न हो रहे हैं और आज के युवा युवती एक प्रकार से जॉब सीकर के बदले जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। जॉब के पीछे भागने के बदले दूसरों को जॉब देने का। उसमें एक समस्या रहती थी निवेशकों को एंजल टैक्स, वैसे हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया था, 2012 में यूपीए की सरकार में ये एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। उसको अब पूरी तरीके से समाप्त करके निवेशकों को हम और बड़े पैमाने पे भारत में अट्रैक्ट करेंगे। वैसे अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत गंभीर और जरूरी विषय है जो विकसित देशों को और मजबूत बनाने में जिसका बड़ा योगदान है। हम जानते हैं कि इनोवेशन या R&D बड़े पैमाने पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, इन सब देशों में होता है। उस जर्मनी, फ्रांस, इसके कारण ये सब विकास यात्रा में आगे बढ़े। अब भारत में भी 1 लाख करोड़ का अनुसंधान रिसर्च का बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट 1 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रूव किया है और ये आगे आने वाले दिनों में हमारे देश में भी बड़े पैमाने पे इनोवेशन और R&D को बल देने जा रहा है। इसी प्रकार से जो स्पेस इकोनॉमी है, जो अंतरिक्ष की इकोनॉमी है, उसका भी बहुत बड़ा विश्व में पोटेंशियल है। अब भारत ने निजी क्षेत्र के लिए भी अपने स्पेस सेक्टर को खोल दिया है। मैं पीछे IIT मद्रास गया था, वहां पे तो हमारे युवा युवतियों ने एक पूरा स्पेसक्राफ्ट बना लिया जो श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और अब हमारे स्टार्टअप्स इतने सक्षम हो गए कि ऐसे ऐसे बड़े इनोवेटिव चीजों के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाए। तो हम इन सब चीजों से युवा युवतियों को जोड़कर एक उज्जवल भविष्य देने का काम करने जा रहे हैं। कई बार ये विषय निकलता है कि मिडिल क्लास के लिए क्या किया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया। आखिर जो अलग अलग योजनाएं हैं युवा युवतियों के लिए,
महिलाओं के लिए जो योजनाएं हमारे देश में अलग अलग तरीके से पूरे देश में जितने मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, जो गरीबी से निकल के मिडिल क्लास में आए हैं, आखिर सभी के लिए लाभदायक होंगे। जब 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में बनेंगे, जिसमें उत्तर मुंबई भी आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे गरीब भाई बहन मिडिल क्लास में आए हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। उनको भी बड़े पैमाने पे सस्ते दरों पे लोन मिलेंगे, जिससे वो अपना एक अच्छा घर बना पाए।